Hello everyone, welcome to Game of Chemistry channel again. And in this video, I will be covering summary of bioinorganic chemistry. हमने बायोइनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक पूरी सीरीज़ कंप्लीट की है जिसमें हमने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया था और वन बाय वन जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे लाइक हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, चिलेट थेरेपी, नाइट्रोजन फिक्सेशन या फिर या जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उनको वन बाय वन कवर किया. इन दिस वीडियो आई विल बी प्रोवाइडिंग समरी. मोस्टली बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस टाइप से आते हैं कि आपको कोई प्रोटीन दे दिया जाता है, कोई एंजाइम आपको दिया जाता है एंड क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें कौन सा मेटल आइटम प्रेजेंट था या फिर इसका फंक्शन क्या है. ठीक है, सो वही हम इस लेक्चर में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो अगर मैं बात करूँ हीमोग्लोबिन, हेमराइथ्रिन, मायोग्लोबिन, साइटोक्रोम, साइटोक्रोम P450, कैटालेस, परऑक्सीडेज, फेरेटिन एंड ट्रांसफेरिन, इन सभी मॉलिक्यूल्स के अंदर, इन सभी प्रोटीन के अंदर जो एटम प्रेजेंट होता है वो होता है आयरन, राइट. कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ए एंड कार्बोनिक एनहाइड्रेज में जो मेटल एटम प्रेजेंट होता है दैट इज जिंक, राइट. एंड सेरुलोप्लाज्मिन एंड हीमोसाइनिन में जो प्रेजेंट होता है विच दैट इज कॉपर, राइट. सो अब हम इनके फंक्शंस की बात करते हैं. देखो, हीमोग्लोबिन एक्टिव मेटल इज आयरन एंड इट इज यूज्ड फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट. हेमराइथ्रिन इज यूज्ड फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एज वेल बट इट शोज नॉन कोऑपरेटिव इफेक्ट. मीन्स जैसे कि हीमोग्लोबिन कोऑपरेटिव इफेक्ट शो करता है वैसे हेमराइथ्रिन नॉन कोऑपरेटिव इफेक्ट शो करता है. मायोग्लोबिन को हम ऑक्सीजन स्टोरेज के लिए यूज़ करते हैं. साइटोक्रोम यूज़ होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के लिए. साइटोक्रोम P450 का यूज़ होता है ऑक्सीजन एटम को इंसर्ट करने के लिए किसी सबस्ट्रेट के अंदर. ठीक है, कैटालेज एंड परऑक्सीडेज दोनों ही क्या करते हैं, कैटलिस्ट करते हैं रिएक्शंस को. किन रिएक्शंस को? जिनमें ऑक्सीडेशन होता है बाय H2O2. ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई भी लगा लो कंपाउंड है, CH3 है, इथेन है. ठीक है, जब उसका कैटालिटिक ऑक्सीडेशन होता है H2O2 की प्रेजेंस में तो वहाँ पे वो कैटलिस्ट होते हैं कैटालेज या परऑक्सीडेज, राइट. फेरेटिन आयरन स्टोरेज का काम करता है एंड ट्रांसफेरिन आयरन ट्रांसपोर्ट का काम करता है. आप अगर इन दोनों में कंफ्यूज होते हैं तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि ट्रांसफेरिन एंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है, दोनों में ट्रांस से स्टार्टिंग है. फेरेटिन आयरन स्टोरेज के लिए यूज़ होता है. नाउ कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, अगर हम बात करें कार्बोक्सी पेप्टाइडेज की तो ये पेप्टाइड बॉन्ड की हाइड्रोलिसिस के लिए यूज़ होता है. पेप्टाइड बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन के लिए यूज़ होता है. एंड कार्बोनिक एनहाइड्रेज तो आपको पता ही है जो रिएक्शंस होती है इसको कैटलाइज करता है. मीन्स conversion of CO2, interconversion of CO2 into bicarbonate and bicarbonate into CO2, right. देन सेरुलोप्लाज्मिन, इसका आपने पढ़ा कि एक तो ये ट्रांसपोर्ट करता है आयरन का फ्रॉम फेरेटिन टू ट्रांसफेरिन एंड सेकेंडली कॉपर स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट में रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है, एंड हीमोसाइनिन इज एन ऑक्सीजन कैरियर. ठीक है, ऑक्सीजन को कैरी करता है. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो. इस वीडियो को 1 से 2 बार देखना, आपको सभी मेटल एटम्स एंड फंक्शंस याद हो जाएंगे और इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर यू कैन से. ठीक है, सो इन द नेक्स्ट वीडियो बेसिकली हमारी बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीरीज यहाँ पे कंप्लीट हो गई है. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लिंक दे दूँगी उन PDF के या जहाँ से आप इस थ्योरी पार्ट को पढ़ सकते हैं अगर और इन डेप्थ डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो. एंड क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं. वंस यू हैव बीन गोन थ्रू दिस लेक्चर सीरीज़ आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं वहाँ से. एंड इससे आपका जो ये चैप्टर है वो बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा. थ्योरी पार्ट एज वेल एज क्वेश्चन बैंक से आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी. सो थैंक यू सो मच. एंड जो नेक्स्ट सीरीज़ हम स्टार्ट करेंगे दैट विल बी ऑन बायोमोलिक्यूल्स जिसमें हम डाइज से स्टार्ट करेंगे. देन हम पॉलीमर्स कवर करेंगे. देन हम कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड वगैरह ऐसे सीरीज़ में कंप्लीट करेंगे. एंड डाइज इन पॉलीमर्स को मैं इसलिए पहले पिकअप कर रही हूँ बिकॉज दैट इज़ इन द सिलेबस ऑफ द मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी एग्जाम्स ऑफ द थर्ड ईयर स्टूडेंट्स. ओके, सो दैट्स वाई आई एम सेलेक्टिंग दिस टॉपिक. सो थैंक यू सो मच. टेक केयर.